गाइस, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वेरिएबल। पाइथन में वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज़ मेमोरी दैट स्टोर और होल्ड एनी टाइप वैल्यू। यानी वेरिएबल एक तरह से मेमोरी होती है जो किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर या होल्ड करके रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल a इक्वल 3, इसका मतलब है a एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें हमने एक वैल्यू 3 होल्ड करके रखी हुई है। इसी तरह से एक b वेरिएबल है जिसमें हमने 45.50 वैल्यू होल्ड करके रखी है। इसी तरह से c एक वेरिएबल है जिसमें हमने एक वैल्यू डेली स्टोर करके रखी हुई है। तो किसी भी वेरिएबल में हम किसी भी तरह की वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर a वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू रखी हुई है, b वेरिएबल में हमने फ्लॉट वैल्यू यानी डेसिमल वैल्यू रखी हुई है और c वेरिएबल में हमने स्ट्रिंग वैल्यू रखी हुई है। स्ट्रिंग वैल्यू हमेशा डबल कोट्स में लिखी जाती है। तो किसी भी वेरिएबल में जिस टाइप की वैल्यू होगी वो वेरिएबल उसी टाइप का होता है। यानी यहाँ पर a इंटीजर वेरिएबल है क्योंकि उसमें इंटीजर वैल्यू है, b एक फ्लॉट वेरिएबल है क्योंकि उसमें फ्लॉट वैल्यू है और c एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसमें कि स्ट्रिंग वैल्यू है। तो किसी भी वेरिएबल का टाइप डिपेंड करता है उसके वैल्यू पे। उसमें जिस टाइप की वैल्यू होगी वो वेरिएबल उसी टाइप का होगा। अगर उसमें इंटीजर वैल्यू है तो वो इंटीजर वेरिएबल है, अगर उसमें डेसिमल वैल्यू है तो वो फ्लॉट वेरिएबल है, अगर उसमें स्ट्रिंग वैल्यू है तो वो स्ट्रिंग वेरिएबल है। तो इस तरह से हम किसी वेरिएबल में किसी भी टाइप की यानी एनी टाइप वैल्यू यानी किसी भी टाइप की यानी इंटीजर हो चाहे वो फ्लॉट हो चाहे स्ट्रिंग वैल्यू हो होल्ड करके रख सकते हैं और बाद में उस वेरिएबल में रखी हुई वैल्यू का हम आगे अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी वेरिएबल में वैल्यू को रखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है वेरिएबल। तो ये जो a b c है ये हमारे वेरिएबल हैं जिनमें हमने इस तरह से वैल्यू को रखी हुई है। अब है कि जैसे कि आप किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू रखना चाहते हो, तो जैसे कि हमने एक वेरिएबल लिया a नाम से जिसमें हमने 25 वैल्यू स्टोर कर ली। तो अब ये 25 क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है। इसका मतलब है a जो वेरिएबल है वो इंटीजर वेरिएबल है। लेकिन अगर हम इसे डबल कोट्स में लिख दें यानी कि इस 25 को अगर हम डबल कोट्स में लिख दें तो ये वैल्यू जो है स्ट्रिंग वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पर a वेरिएबल में 25 वैल्यू रखी है जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। यहाँ पर a क्या हो गया? एक इंटीजर वेरिएबल हो गया क्योंकि इसमें इंटीजर वैल्यू है। अब इसी तरह से हमने एक वेरिएबल b लिया जिसमें हमने एक वैल्यू 45.75 यानी एक डेसिमल वैल्यू रखी है। तो यहाँ पर b जो है एक फ्लॉट वेरिएबल हो गया है क्योंकि इसमें एक फ्लॉट वैल्यू यानी कि डेसिमल वैल्यू है। इसी तरह से हमने एक वेरिएबल c लिया जिसमें हमने पाइथन एक वैल्यू रखी जो हमने डबल कोट्स में रखा है। तो इसका मतलब है c एक स्ट्रिंग वेरिएबल है क्योंकि इसमें स्ट्रिंग वैल्यू है। इसके बाद जैसे हमने एक वेरिएबल लिया d नाम से जिसमें हमने एक वैल्यू 25 रख दिया। अब यहाँ पर हमने 25 को डबल कोट्स में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है ये एक स्ट्रिंग वैल्यू हो गई है। जब भी कोई वैल्यू चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू क्यों ना हो अगर उसे डबल कोट्स में रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। यानी कि यहाँ पर d एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू हमने होल्ड करके या स्टोर करके रखी हुई है। तो इस तरह से हमें प्रोग्राम में कोई वैल्यू अगर किसी जगह पर होल्ड करके रखना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है वेरिएबल की। तो इस तरह से एक वेरिएबल जो है हमारी वैल्यू को होल्ड करके या स्टोर करके रखता है और बाद में हम उस वैल्यू का कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम पाइथन ओपन करेंगे। तो ये हमारे सामने पाइथन ओपन हो गया है। तो जैसे कि हमने एक वेरिएबल लिया a नाम से जिसमें हमने एक 25 वैल्यू होल्ड करके रख दी, एंटर प्रेस किया। अब मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है।
तो प्रिंट फंक्शन ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम ब्रैकेट क्लोज। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, ए वेरिएबल में जो भी वैल्यू आपने होल्ड करके रखी है उसे प्रिंट कर देगा, यानी कि 25। इसी तरह से हमने एक वेरिएबल लिया बी नाम से, जिसमें हमने एक वैल्यू 45.75 वैल्यू होल्ड करके रखा और उसके बाद हमने प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल किया और बी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। तो प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, बी वेरिएबल में जो भी वैल्यू आपने होल्ड करके रखा है उसे प्रिंट कर देगा। इसी तरह से हमने एक वेरिएबल सी लिया जिसमें हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू, ध्यान रखना स्ट्रिंग वैल्यू को हमेशा डबल कोट्स में ही लिखना है। तो एक सी वेरिएबल है जिसमें कि एक स्ट्रिंग वैल्यू पाइथन हमने होल्ड करके रखा हुआ है। इसके बाद हम जब प्रिंट करेंगे सी वेरिएबल को तो सी में जो भी वैल्यू आपने होल्ड करके रखा है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल में किसी भी टाइप की वैल्यू को होल्ड करके रख सकते हैं और उसके बाद उस वैल्यू को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हमने वैल्यू को प्रिंट किया है। तो इस तरह से प्रोग्रामिंग में हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारी वैल्यू को होल्ड के रखता है। अब वो वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है और स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है। तो किसी भी वेरिएबल का टाइप डिपेंड करता है उसकी वैल्यू पे, यानी वेरिएबल में अगर इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर वेरिएबल, अगर उसमें डेसिमल वैल्यू है तो वो फ्लोट वेरिएबल, अगर उसमें स्ट्रिंग वैल्यू है तो वो स्ट्रिंग वेरिएबल है। अब किसी भी वेरिएबल को होल्ड करके रखने के बाद उसकी वैल्यू को अगर हमें मैसेज के साथ प्रिंट करना हो तो कैसे करते हैं। जैसे कि हमने एक एज नाम का वेरिएबल लिया और जिसमें हमने एक वैल्यू 25 यानी इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रख ली। तो यहाँ पर एज जो है एक वेरिएबल हो गया है। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, कोई भी वर्ड से आप उसका नाम रख सकते हो। तो हमने यहाँ पर वेरिएबल का नाम एज इसलिए रखा है क्योंकि ये 25 है, ये किसी की एज है, तो हमने इस वेरिएबल का नाम एज रख दिया। आप चाहो तो ABCD XYZ कुछ भी इस वेरिएबल का नाम रख सकते हो। तो हमने एज नाम के वेरिएबल में एक इंटीजर वैल्यू 25 स्टोर कर दिया या होल्ड करके रख दिया। अब मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो एक तरीका है कि प्रिंट और ब्रैकेट में एज लिख दो, या फिर आप क्या है मैसेज के साथ इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। कैसे, प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले हमने मैसेज लिखा योर एज इज डबल कोट्स बंद और कॉमा करके एज लिख दिया। तो अब ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले तो डबल कोट्स में जो मैसेज है उसे एज इट इज़ प्रिंट कर देगा। कॉमा का मतलब है कि अभी आपको और भी प्रिंट करना है, और क्या प्रिंट करना है, एज। एज मतलब एज वेरिएबल की वैल्यू। तो एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट हो गया, योर एज इज़ 25। तो योर एज इज़ जो डबल कोट्स में लिखा हुआ वो एज इट इज़ प्रिंट हो गया, और आगे जो है एज वेरिएबल की वैल्यू 25 प्रिंट हो गया, क्योंकि एज वेरिएबल में हमने 25 वैल्यू होल्ड करके रखी थी। इसी तरह से हमने एक वेरिएबल लिया मार्क्स नाम से, और जिसमें हमने 95.50 एक फ्लोट वैल्यू स्टोर करके रख लिया। अब हमें प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करना है और यहाँ पर लिखेंगे योर मार्क्स इज डबल कोट्स बंद कॉमा मार्क्स। तो प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, पहले योर मार्क्स इज एज इट इज़ मैसेज प्रिंट कर देगा क्योंकि डबल कोट्स में है, और उसके बाद कॉमा करके हमें बताना है कि हमें और भी प्रिंट करना है। और क्या प्रिंट करना है, मार्क्स वेरिएबल की वैल्यू। एंटर प्रेस करेंगे, योर मार्क्स इज 95.5। तो योर मार्क्स इज एज इट इज़ मैसेज प्रिंट हो गया है, और उसके बाद आपके मार्क्स वेरिएबल की वैल्यू 95.5 प्रिंट हो गया है। इसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया नेम नाम से, और इसमें हमने एक नाम स्टोर कर दिया विजय। अब इस नेम वेरिएबल में एक स्ट्रिंग वैल्यू है क्योंकि डबल कोट्स में लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर मैसेज लिखा प्रिंट फंक्शन से, प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स में मैसेज लिखा हमने योर नेम इज डबल कोट्स बंद कॉमा नेम वेरिएबल।
तो प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, योर नेम इज़ एज इट इज़ प्रिंट कर देगा और आगे नेम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देगा। यानी कि मैसेज आएगा योर नेम इज़ विजय, योर नेम इज़ मैसेज था वो एज इट इज़ प्रिंट हो गया और उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू जिसमें हमने विजय वैल्यू होल्ड करके रखी थी वो प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आप क्या है वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करके रख सकते हो और उस वैल्यू को आप प्रिंट फंक्शन से प्रिंट कर सकते हो या फिर उस वैल्यू को आप एक सेंटेंस बना के भी प्रिंट कर सकते हो। जैसे कि हमने एज को प्रिंट करा सेंटेंस बना के, योर एज इज़ 25, ऐसी मार्क्स की वैल्यू को योर मार्क्स इज़ 95.5 और नेम को योर नेम इज़ विजय। तो इस तरह से क्या है आप वेरिएबल में वैल्यू को होल्ड करके और स्टोर करके रख सकते हो और उसे प्रिंट फंक्शन से आप सेंटेंस बना के भी प्रिंट कर सकते हो। तो ये था वेरिएबल। तो इस तरह से आपको वेरिएबल में वैल्यू होल्ड करके रखनी है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और मेरे इस वीडियो में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को आप कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप देखते रहें। और अगले वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम वेरिएबल के ऊपर और भी काम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल के बारे में ही अभी आगे और सीखेंगे। तो अगले वीडियो को ज़रूर देखना। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।